ओके गाइस, देखो हंसी मजाक अपनी जगह है, बाकी मैं बेस्ट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है बेटे, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि हमारी जो कहाँ गई अपनी किताब, कहाँ गई वो, देखो फिर वापस रख ली बेटे, मैं चोरी करके कोई ले जाऊँगा मतलब हद ही होगी बेटे। ऑनलाइन क्या सस्ती मिलेगी भाई? नहीं, और कोई किताब में मिली है क्या 200 रुपये में, 220 रुपये में? कौन सी भाई? देखो ऐसा है बेटे, जिसको लगता है ना कि भाई मतलब लेने की लायक है तो लो, नहीं लगता तो मत लो यार, ठीक है ना। जॉक्स अपार्ट, लेनी मत लो। फिर इसमें जितने क्वेश्चन है वो किसी बुक से निकालो, बार बार मत कवाया करो यार ये बातें, है ना। लेकिन क्वेश्चन उतने ही होने चाहिए, फिर कम नहीं हो, ज़्यादा भले ही हो, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं है। जवानों 2-3 क्वेश्चन थे, एक्चुअल में वो आ रहे हैं कई सालों से, लिखो। एक तो मैंने कल कराई दिया था, इसमें ऑप्टिक्स के टोटल पता है कितने क्वेश्चन है अपनी बुक में? 153। तो ये अपने को सॉल्व करना है। लिखो भाई, फिगर शॉज, प्यारे जवानों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखे। फिगर शॉज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फिगर शॉज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.5 in contact with a liquid layer figure shows equiconvex lens in contact with a liquid layer on top of a plane mirror, on top of a plane mirror. A small needle, a small needle a small needle with its tip on the principal axis, with its tip on the principal axis is moved along the axis, is moved along the axis until its inverted image is found, until its inverted image is found at the position of the needle, at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is, the distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. The liquid is removed, the liquid is removed and experiment is repeated. Experiment is repeated. The new distance measured to be 30 centimeter. New distance measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? Dear students, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से करें, शाबाश। Find a refractive index of the liquid बेटे, find a refractive index of the liquid, शाबाश बेटे।
ओके गाइस, प्लीज़ आपने क्या सॉल्यूशन ढूंढा है एक बार बताना चाहेंगे? हाँ बेटे, शाबाश। वैभव, जिया सिंह, शीतल, मोनिका, बताओ, कोई तो बताओ। हिमानी, कुछ भी विचार आया हो? हाँ बेटे, यशस्वी, पिंकू, कोई विचार नहीं आ रहा? हाँ, नीडल को 4F इधर कर देंगे तो क्या होगा बेटे? शाबाश। कोई भी बताना चाहेगा बेटे इस रो से? एनीवन? यस बेटे, सबके नाम लो या बता ही दोगे अपने आप ही? कोई ट्राई तो करो यार। ओके गाइस, यस बेटे, इशू बोलो। लिक्विड की वैल्यू 1.5 आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। मैं तरीका पूछ रहा हूँ बेटे। बेटे फिर वही बात कर रहे हो, उत्तर कोई पूछ रहा हूँ मैं, 1.5 आएगी। तंत्र विद्या यूज मत करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट विल बी द मेथड। ऊपर वाले लेंस के लिए, इसके लिए आप लगा दोगे मान लो, तो फिर उसमें तो कुछ अननोन रेडियस है। हाँ हाँ हाँ, इमेज उसी जगह बनी है, इससे अपने दिमाग में कुछ हुआ नहीं? नहीं, वो तो कौन साइड, तो अंग्रेजी को ही पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कोई और फिजिक्स को लेके कोई चीज़ नहीं हुई तुम्हारे दिमाग को, घटना नहीं हुई? क्या हुई? यस, लाइट रेज इस मिरर से परपेंडिकुलरली जाएंगी। हाँ बेटे, ना बेटे, थोड़ी सी गड़बड़ है। शाबाश, गुड एफर्ट लगाया आपने, बहुत अच्छा एफर्ट लगाया। अब गाइस ध्यान से सुनेंगे। हाँ बेटे, आपको देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्लियरली दे रखा है, फिगर शोज इक्विकॉन्वेक्स लेंस, जो वैल्यू दे रखी है वो, ए स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस। कह रहे हैं एक्सिस के अलोंग हम इसकी टिप को मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना? मतलब नीडल जो है उसको ऐसे रखा हुआ जैसे उसकी टिप प्रिंसिपल एक्सिस पर है और हम इसको मूव करवा रहे हैं। अनटिल इट्स इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल। कह रहा है इन्वर्टेड इमेज उसी पोजीशन पर बनी है। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि भाई लाइट रेज यहाँ से पैरेलल गई होंगी, तभी अपने पाथ को रिट्रेस जैसा किया होगा उन्होंने। अरे यस नो? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए जब लाइट रेज इस तरीके से पैरेलल जाएंगी तो इस जगह पे जाके मिल रही हैं, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी द फोकल लेंथ। इसका मतलब ये इसकी फोकल लेंथ है, दैट इज द 45। मतलब फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 45। लेकिन कॉम्बिनेशन है किस किस चीज़ का? ये एक लेंस है, इट इज द लेंस, देन इट इज द मिरर ऑल्सो, और इस लेंस और इस मिरर के बीच में लिक्विड भरा हुआ है, तो दिस विल बी एक्ट लाइक जस्ट लेंस। ये एक लेंस है, ये एक दूसरा लेंस है, ये तो मिरर है बस। तो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन इन दोनों का हुआ। तो एक की फोकल लेंथ यदि f1 है तो दूसरे की फोकल लेंथ मान लो f2 मान लेते हैं। लेट अस सपोज इसकी फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं, और टोटल कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो f मान लेते हैं। क्या किसी को याद है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कैसे निकलता है? 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो शुरुआत में ये वैल्यू दे रखी है अपने को 1/f, कितनी दे रखी है? 1 बटा इक्वल टू। अब ये है ऊपर वाला लेंस, इसने अगले स्टेप में ये बोला कि हमने लिक्विड निकाल दिया। जैसे लिक्विड निकाला तो ये लेंस तो ख़त्म ही हो गया, तो एक ही लेंस बचा।
इसका मतलब इस लेंस L1 की फोकल लेंथ कितनी बची 30, क्योंकि अब भी इमेज वही बन रही है। इसने बोला है कि भाई जब हमने इसको निकाल दिया द डिस्टेंस द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एंड नाउ द डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब जो हमारी फोकल लेंथ आई है 30 सेंटीमीटर वो किसके लिए आई है, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी है 30, तो इसका मतलब 1/30 प्लस 1/f2। तो इसका मतलब ये हुआ 1/f2 विल बी इक्वल टू 1/45 माइनस 1/30। एलसीएम ले लोगे 90 आएगा, 2 3 माइनस 1/90। हेलो, इसका मतलब भाई साहब F2 की वैल्यू कितनी आ गई है -90 सेंटीमीटर। ये समझ में आया सबको? पहले मैं दोबारा से बताता हूँ बेटे। इसने ये कहा हमारे पास एक नीडल है, उस नीडल की जो इमेज है वो उसी के साथ कोइंसाइडिंग है। ये नीडल है हमारे पास, इस नीडल की जो इमेज है वो उसी के साथ कोइंसाइडिंग है। अब क्योंकि नीडल की इमेज उसी के साथ कोइंसाइडिंग है तो साहब यहाँ से लाइट रेज आके नॉर्मली टकराई होंगी प्लेन मिरर से। जो नॉर्मली टकराएंगी तो वो पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके वो यहाँ मिल रही है। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बना जिसमें दो लेंस हैं, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, लिक्विड का लेंस है, एक ग्लास का लेंस है, इन दोनों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। बोला है उसने भाई देखो इसके 90 डिग्री पे टकरा रही है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो क्या होगा, फोकस पे मिलेंगे बेटे। देखो बेटे बेसिक चीजें यूज होती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस पे मिल गई, इसका मतलब कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो 45 होनी चाहिए। अब उसने कहा कि जी हमने इस लिक्विड को निकाल दिया तो एक ही लेंस बचा, अब वो 30 पे मिल रही है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए 30। हेलो, अब हमने कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया, हमें मालूम है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये पता था, ये भी पता था, F2 की वैल्यू आ गई। कुल मिलाकर फोकल लेंथ आ गई 90 सेंटीमीटर, माइनस की आई है, लेकिन ध्यान रहिए आई किसकी है, ये इस कॉनकेव लेंस की आई है। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है 90, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं है। हेलो, अब भाई आप इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं 1/f2 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? अब ध्यान रहे ये वाला जो रिश्ता है, ये जो फोकल लेंथ आई है 90, ये किसके लिए आई है कि कोई लेंस वैक्यूम में रखा है तो, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कि वैसे तो इस लेंस के बगल में ये है, लेकिन यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे इसकी फोकल लेंथ हवा में 10 है, इसकी फोकल लेंथ हवा में 20 है, मैं साइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसकी फोकल लेंथ हवा में 10 है, इसकी फोकल लेंथ हवा में 20 है, तो टोटल फोकल लेंथ क्या होगी 1/10 जमा 1/20 इक्वल टू 1 टोटल फोकल लेंथ। यस और नो? अरे ऐसे होती है ना, तो उसमें एक्चुअल में वो जो फोकल लेंथ दे रखी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही दे रखी होती है ऑलरेडी। ये मत कंफ्यूजन में आ जाना कि जी इसके तो बगल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो यहाँ 1.5 लिखूँ क्या ना। ये जो रिश्ता है कॉम्बिनेशन वाला, ये इस ऐसा ही है कि आप इसको ऐसे समझो कि हर एक लेंस एयर के रेस्पेक्ट में रखा है और हर एक की फोकल लेंथ को इस तरीके से जोड़ दें तो टोटल आ जाती है। आपके मन में यदि ऐसा आ रहा है कि जी ऐसा कैसे होता है तो हम इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लो ये प्रूव्ड चीज़ें हैं बेटे, वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली ऑल्सो, ठीक है, लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी भाई मोटी बात ये है कि ये फोकल लेंथ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये भी 1 है। अब रेडियस कहाँ से लाएं, कैन यू प्लीज टेल मी। अच्छा, एक सरफेस की तो इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी रेडियस कहाँ से लाएं, फोकल लेंथ पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता, दो चीज़ें अननोन है, इक्वेशन एक है, तो एक इक्वेशन और होनी चाहिए। आयुष बताना चाह रहा है कुछ बेटे। देखो गलत बताओगे यार, इससे बड़ी बात तो कुछ होगी नहीं, तो घबरा क्यों रहे हो। शाबाश, फोकल लेंथ वर्ड तो मुझे सुना, उसके आगे गायब है। 2f इक्वल टू, शाबाश, 2f इक्वल टू आर होता है क्या ये लेंस में, मिरर में होता है तो
ये तो मिरर में होता है, ये तो मिरर में होता है बेटे, ये तो मिरर में है। हाँ बेटे एक था, ये तो वही बात है 2f इक्वल टू आर या f इक्वल टू आर बाई 2, मतलब मुझे गोली दे रहे हो तुम। हाँ हाँ बेटे, पायल, सिंकी, हिमांशी, अंजलि, बताओ कोई तो बोलो। दिव्या, निकिता, निहारिका, रिचा सिंह। अच्छा तुम कुछ भी करके इस इक्वेशन से आर निकाल सकते हो हिमानी? यस बेटे, वेरी गुड। अरे मैं एक कमाल की बात कर रहा हूँ भाई, L1 की फोकल लेंथ पता है तुम्हें, तो L1 के लिए लगा दो ना यही फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आर तो जो इसकी रेडियस बननी है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो लिक्विड का लेंस बनेगा इसकी उतनी रेडियस है, और इसकी रेडियस दोनों इक्वल कॉन्वेक्स लेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1 है, ये भी 1 है, 1/r प्लस का 1/r, ये प्लस का क्यों हो गया? R1 तो प्लस आर है, R2 माइनस आर है, ये कन्वेक्स लेंस का कन्वेंशन है ना भाई, इसके लिए देखेंगे तो प्लस आर है, इसके लिए देखेंगे माइनस आर है। ओके, दिस इज 1/2, और ये क्या है? अरे 2/r है, तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया? r की वैल्यू कितनी आ गई? 30, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 30 थी। जब r 30 आ गया तो इस रिश्ते में दोबारा पुट कर दो। अब μ2 निकालना ही है, ये 1 है, नीचे तो 1 ही आएगा, ये 1/30 है। ओ भाई, प्लस का है कि माइनस का है? अरे यार इसके लिए प्लस का है कि माइनस का है? इधर सेंटर है, रे ऐसे आ रही है, हम ऐसे जाएंगे तो माइनस का है, तो मैं माइनस का 1/30 लिख रहा हूँ, और यहाँ है 1/-90। ठीक है, तो ये माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 30 या 90, तो कुल मिलाकर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/3, कुल मिलाकर कितना हो गया? 4/3। वैसे मुझे एक चीज़ का पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास ये है कि हमने घर जाके कभी किसी लेंस के क्वेश्चन को दोबारा से घर पे जाके करने की कोशिश ही नहीं करी, इसलिए अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, तुम्हारे तोते उड़े उड़े से हैं। मंडे को मैं और उड़ाऊँगा, और छुट्टी मत कर देना कोई भी, मंडे को बता रहा हूँ मैं। हाँ, आंसर इसका, सो जाओ सारे, सो जाओ, तुम रहने दो पढ़ाई लिखाई, तुम्हें क्या मतलब है क्या आया क्या नहीं आया, तुम सो लो सारे के सारे। भाई ऐसा है, दोबारा से समझा रहा हूँ, एक बार ना ढंग से देख लेना। ये जो तुम लुक्स दे रहे हो ना ऐसी, मैं ये समझाना तो करूँगा बंद, पहले तुम्हारी लुक्स को ही ठीक करूँगा मैं। मतलब कमाल कर रहे हो यार, वो चीज़, मतलब 5 दिन हो गए मैं कन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल कराते कराते, ऐसे तोते उड़ रहे हैं, 1/f यूज कर रहा हूँ तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी रिसर्च करके लेके आया हूँ मैं। यार कमाल कर रहे हो, देखो इधर सही होके बैठेंगे सारे के सारे, लंबे हो रहे हैं ऐसे, कोई भी बेंच पे झुकेगा वो कुटेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके नीचे मिरर रखा है, मैं जानबूझ के थोड़ा दूर दिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हें लेंस और मिरर दिख ही नहीं रहे थे, और इसके अंदर भरा हुआ है पानी, मतलब पानी नहीं है, सॉरी लिक्विड है, लेकिन कुछ भी है, ये भरा हुआ है कुछ। तो तुम क्वेश्चन तो बाद में करना, पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम्हें कितनी चीज दिख रही है इसमें? 3 दिख रही है कि 2 दिख रही है कि 1, या कुछ भी नहीं दिख रहा? 3, कौन कौन सी बताना जरा। एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस L1, एक इसके नीचे हम यदि गौर से देखें तो ये एक वाटर या लिक्विड का जो भी है यहाँ पे, उसका एक कॉन्केव लेंस बना हुआ है ऐसा, और एक लास्ट में क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ये 3 चीजें हैं। अब इसने कहा कि भाई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज उसके साथ कोइंसाइड कर गई, इसका मतलब मिरर के 90 डिग्री पर लाइट आके टकराई होगी, जब 90 पे टकराएगी तो जाएगी भी 90 पे ही, अरे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मतलब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ये है इनकी, यहाँ से लाइट रे चली है पैरेलल, कुछ भी करी होंगी लेकिन वो यहाँ जाके मिल गई। तो इस कॉम्बिनेशन की जगह पे आप एक ही लेंस रख दो, एक डब्बा रख दिया, उसमें एक सिंगल लेंस, हमें नहीं मालूम इसमें क्या क्या है, लेकिन उस डब्बे पे पैरेलल बीम आती है, वो यहाँ कन्वर्ज कर देता है, तो हम यही तो कहेंगे कि भाई इस डब्बे की फोकल लेंथ ये है।
ऐसा ही तो बोलेंगे, मतलब हम यही तो कहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ यहाँ है, यही तो बोलेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मान लो f है और वो वैल्यू आई है 45, वो उसने दी है ऑलरेडी, स्टेटमेंट में लिखी है कि 45 पे इमेज बनी है, मतलब 45 पे फोकस है। फिर उसने कहा कि हमने क्या कर दिया, इस डब्बे के अंदर से इस वाले को गायब कर दिया। अरे तो लेंस ही एक बचा। पहले कह रहे अब 30 पे बनी है इमेज, तो भाई इसका मतलब सीधी सी बात है इसकी फोकल लेंथ 30 है। जब इसकी फोकल लेंथ 30 है, इसका नाम f2 मान लो या f1 मान लो, ये है 30 यूनिट सेंटीमीटर है दोनों की। अब हमें मालूम है कि यदि कॉम्बिनेशन था तो कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये होती है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्या ये नहीं मालूम आप सबको? इसमें ये वैल्यू कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ पता है, ये पहले लेंस की पता है, तो क्या दूसरे लेंस की फोकल लेंथ नहीं आएगी? आ जाएगी। अरे आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया है। कितनी आएगी? अभी अभी निकाला हमने, माइनस की 90। अभी मैं पूछूंगा, ये माइनस भी आया है, एक बात और पूछने वाला हूं मैं, ध्यान से अलर्ट रहना। और अब जो ध्यान में नहीं रहेगा ना बेटे, मैं बता रहा हूं ढंग से कुटाई होगी, ढंग से होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल 1+1 वाली बात पूछने वाला हूं। यस, आ रहा हूं तेरे पास, रुक जा। अब ये जो फोकल लेंथ है माइनस में आई है, किस में आई है? माइनस में फोकल लेंथ आई है। इससे हम क्या समझते हैं? ये जो तुम झुंड में बोलते हो ना, समझ में आता है कुछ? कॉनकेव है, कॉनकेव है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि शुरुआत में हमने प्लस का 45 क्यों लिखा? हमें क्या पता कि कॉम्बिनेशन का फाइनल आंसर कॉन्वेक्स ही आएगा। हमें क्या मालूम चला, क्या पता कि कॉम्बिनेशन का नेट कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हम -45 लिखते। तो हमें क्या सपना आया कि हमने यहां पे प्लस का 45 लेके सोल्व किया। यदि हम इसको माइनस का 45 लेके सोल्व करते तो कुछ अलग ही होता। हमने यहां प्लस क्यों लिया? किसी के पास कोई जवाब है? एक मिनट भाई, झुंड में नहीं बोलेगा कोई भी। हाँ, ये कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है। तो ये क्या है बेटे? ना बेटे, ये क्या है? ये मीडियम की फोकल लेंथ है। यही हालात है कि मैं सारी कहानी बता रहा हूं, हाँ तो तगड़ी भरते हो तुम। हाँ, बेटे थोड़ा कोशिश ढंग से करो। यदि आप ईमानदारी से सोचोगे तो आंसर आएगा। हाँ बेटे, रियल तो बनी है, इमेज बोल रहा है उसने। हाँ हाँ, भाई सीधी सी बात है। अरे बोला क्या था इसने कि इमेज यहीं बनी है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका, ये कॉम्बिनेशन होती, यहीं पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर लोगे, उससे ऐसे ही तो जाओगे। अरे और पैरेलल बीम भी ऐसे ही गई है, वहां जाके मिली है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही तो आएगी ना। हमें क्या लेना देना है, हम तो अगली बार भी जरूरत पड़ेगी तो हम रट ही लेंगे। दूसरी बात भाई, इसने रियल इमेज बनाई है। कॉनकेव कभी सुना है आपने कि कॉनकेव जो है किसी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाए? अभी तो नहीं सुना हमने। कॉनकेव लेंस वर्चुअली बनाता, हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो बना देता है, यहाँ तो नहीं सुना। लेकिन हमने तो ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन थोड़ा जागो यार नींद से। तुम्हें पता है कि पैरेलल बीम इधर से चली है, भाई ये कॉन्वेक्स लेंस होता, एक पैरेलल बीम आती, वो यहाँ जाके मिलती, तभी तो हम कहते कि यार हम भी इधर ही जाएंगे, बीम भी ऐसे जा रही, तभी तो हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते। यहाँ भी तो ऐसे हुआ कि मिरर से टकराने के बाद बीम पैरेलल चली, यहाँ जाके मिल गई। अरे तो इधर ही गए बेटे, बीम भी इधर ही गई, तो पॉजिटिव तो आएगी, इसलिए पॉजिटिव लिया था हमने इसको। और ये तो कॉन्वेक्स था इसलिए आना ही था पॉजिटिव। आंसर आ गया नेगेटिव। किसका? इस लेंस का। अब भाई इस लेंस के लिए, लेंस L2 के लिए आप क्या लिख दोगे? फॉर लेंस L2 1 फोकल लेंथ इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1/1, 1 रेडियस -1 रेडियस। ये वाली रेडियस तो इन्फिनिटी है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी।
लेकिन इसका क्या करें, अब ये मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। अब यही घटना, ये कौन सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का क्या नाम है, नाम भी याद नहीं आदों को तो। मंडे को टेस्ट है, तुम्हारा ध्यान रखना, और अब की बार जो टेस्ट होगा ना, उस दिन मैं तुम्हारे लिए लड्डू भी लेके आऊँगा, तुम्हारा मुंह मीठा कराने के लिए, ठीक है ना। हाँ, हेलो हिमांशी, कौन सा फॉर्मूला है, इसको कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इसमें कौन सा था, पहले वाला लेंस था, बहुत ही बढ़िया, L1 लेंस था। इसके लिए यूज करके बताना बेटे, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, L1 के लिए कितनी फोकल लेंथ है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बेटे, हाँ बेटे कितनी है बेटे, सिंह कितना बोला बेटे, हैं डर्टी डर्टी हैं 30। तो इतनी जोर से नहीं बोल सकते बेटे हिमांशी, जब मैं क्लास में नहीं होता जब तो चिंगाड़ते हम। इसकी फोकल लेंथ यहाँ 30 इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, दिख नहीं रही, बोला तो था। अब जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 1.5 दे रखा था, -1, ये भी 1। मुझे बताओ रेडियस कितनी ले, रेडियस 30, तो 20, 30 का आधा 15 या 60, फोकस का दुगना, फोकल लेंथ का दुगना 60 होगी। तगड़ी चीज है, मतलब कि हम जो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं उसी की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं। मतलब हम सोचो यहां से चले और यहां जाते जाते हम ये भी भूल गए, इतने चिंगाड़ मत मारो, तुम्हारा भी यही हाल है भाई। मतलब हमें यही ध्यान नहीं है कि कैलकुलेट करना क्या है, मतलब हम यहां ये रिश्ता लगा इसलिए रहे थे कि रेडियस निकाल पाए, और पहले हमने रेडियस को 2 गुना पुट कर दिया। तो बेटे इसी काम के लिए हमें नोबेल प्राइज मिलेंगे, और जल्दी मिल जाए उतने बेहतर है। बेटे रेडियस निकालनी थी, कहां ध्यान है, अब भी सो ही रहे हो। अरे रेडियस ही तो निकालनी थी। इस वाले लेंस के लिए जो हमने ऊपर वाला कॉन्वेक्स लेंस लिखा है, इस कॉन्वेक्स लेंस की जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उतनी ही नीचे वाले लेंस की बननी है। तो इसकी जो रेडियस है ये निकालना चाहते हैं हम। इसकी फोकल लेंथ हमें पता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम नहीं है, वो हम निकालना चाहते हैं। इसलिए बेटे समझ जाओ, यहां पर ये अननोन है, लेकिन मान लो आर वैल्यू है, क्योंकि 2 बार दोनों सरफेस के लिए पुट करेंगे तो वेरिएबल्स को डिक्रीज करने के लिए, लेट अस से इट्स वैल्यू इज x, तो अब साइन के साथ पुट करोगे, मान लिया आपने वैल्यू, तो क्या हो गया 1/x, प्लस का आएगा ये दूसरे वाला, क्यों, क्योंकि एक फोकल लेंथ ये वाले रेडियस तो पॉजिटिव आएगी बेटे, और दूसरे की रेडियस कैसे आएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो प्लस हो जाएगी, कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा 2/x, कुल मिलाकर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो 30 ही आएगी, और वो जैसे ही 30 आएगा वही x जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आई वो ऊपर वाले की है, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का। अब क्लियर हुआ, सही कर लेना इसको, मैं पूछूंगा मंडे को ये, और वैल्यू बदल के लाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, और स्टेटमेंट भी बदलूंगा। हाँ बेटे बोल कमल। बढ़िया बात नहीं है बेटे, वास्तव में मैं बताऊं आपको, देखो हमें जाके समझना चाहिए यार, तुम तो सच में ही आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम निकालना क्या है, हम तो अंदाजे से वैल्यू पुट करते जाते हैं, जो निकल गया जय श्री राम, नहीं निकला तो भाई अपने को क्या,
भारत माता की जय। अरे अगला लिखो, अब है तो कराऊंगा, रुक जाओ। मंडे को रेडी हो गया ना? हाँ बेटे, नोट कर लो ना। क्या करोगे नोट? हैं? घर पे करना अब नोट, घर पे करना बेटे नोट। इसके अलावा तो क्वेश्चंस मैं करा चुका, बस कॉम्बिनेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, हल्का सा लिखो। टू थिन लेंसेज, टू थिन लेंसेज। अरे यार, दो थिन लेंस हैं। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर -4D and 2D, -4D and 2D are placed in contact coaxially, are placed in contact coaxially। माइनस का 4 कैपिटल D एंड 2 कैपिटल D। आप समझते हो D का क्या मतलब है? D इज डायमीटर, डायमीटर नहीं, कमल क्या कह रहे? डायमीटर। ये पावर की यूनिट है भाई, डायप्टर। ओके, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। बेटे ये पानी की बोतल मेरी है क्या? मेरी बोतल कहाँ गई? डायप्टर है। अरे फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की, -50। सही है बेटे। पावर क्या होती है भाई? P1 + P2 = टोटल पावर। ये कितना है? शायद -4। एक कितना है? 2। ये आ गई टोटल पावर। टोटल पावर कितनी आ गई? -2। पावर क्या होती है? 1 / फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आ गई -1/2। लेकिन ध्यान रहे मीटर में आती है, ये मीटर में है। यदि आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे ना, किस में? तो कर ही लोगे, 100 से मल्टीप्लाई। विनोद, तू नहीं कहा? ये बात ध्यान रखना बेटे, सच में थोड़ा सा यार इतनी लापरवाही मत करो, समझदार हो। देखो मेरी तरफ से ख़त्म हुआ। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स के।